जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आप सब कैसे हो? और काफ़ी कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी कि सर एससी सेंटर के लिए एक वीडियो लेकर आएँ जिसमें आपका सिलेबस क्यों ज़रूरी है। ये सिलेबस दोस्तों, अगर आपको बोले ना कि आपके जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आपके मन में भी यही आएगा। और अगर एएससी सेंटर में अगर आपको जॉब लेनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो वो है आपका सिलेबस। तो उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा फोकस पूरा सिलेबस पे रहेगा, अदर की जो इधर उधर की बातें होंगी उसके बारे में बात करते हैं और लेटेस्ट अपडेट की ओर चलते हैं दोस्तों। और काफ़ी कैंडिडेट की डिमांड है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट चैनल पे मिलती रहती हैं। और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं दोस्तों हम जो है पूरे सिलेबस की ओर, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। तो मैं कोशिश करूँ कि सिलेबस को पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से लगा जाऊँ और जिससे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, एक बात और नोट कर लो, टेलीग्राम चैनल पे आपको सिलेबस के रिगार्डिंग पूरी अपडेट दे दी जाएगी। तो जो पीडीएफ जिनको डाउनलोड करना है वो भी यहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाओ। सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो आप भी आ जाओ भाई। आर्मी के जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आना चाहो उतना आ जाओ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सर्च करो टेलीग्राम चैनल को, आप स्टडी मटेरियल ए टू जेड मिल जाएगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना आपको दोस्तों, यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने से केवल आप सिलेबस को नहीं समझ पाओगे भाई, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा गया ना भाई, वो सिलेबस मैं यहाँ पे आपका डिस्कस करूँगा। क्योंकि सिलेबस तो मैंने पूरा डाला है, बट काफ़ी कैंडिडेट केवल वेबसाइट पे, लेकिन मैं जब बता दूँगा फिर आप जो है वेबसाइट पे आ जाना और सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो सिलेबस आपके 5-6 एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुए ना, उन्हीं के बारे में। एक तो आप ये सिलेबस देख पा रहे होंगे दोस्तों जो कि आपका मेंशन किया गया है, और ये सिलेबस आपको एक तो हमारी वेबसाइट पे दिया गया है। दूसरी चीज़, आप यही सिलेबस जो डिटो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन से भी सिलेबस को देख सकते हैं। तो जीके के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम बात करते हैं, जो कि अभी 6 जो एग्ज़ाम हुई है उनके आधार पे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की टाइम पे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में सारी चीज़ें कवर हो जाती है और मोस्टली जो बुक कवर करती है वो है आपकी लूसेंट। लूसेंट की जो जीके की बुक है वो आपकी बिल्कुल स्टैटिक आपका कवर करा देती है और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, बट सिस्टमेटिक तरीके से करना है भाई। कहीं आप रटने बैठ जाओ तो ऐसा जो है सिस्टम आप फिर दिक्कत हो जाएगी। तो स्टैटिक में आप क्वेश्चन की बात करें ना दोस्तों, टोटल आपका 50 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? 50 क्वेश्चन। और 50 में से जो आपका कवर करेगा वो लगभग 20 या दोस्तों आपका 20 प्लस आपके क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाले पार्ट से कर लेगा कवर, जिसमें आपके गवर्नर जनरल हैं, राज्यपाल हैं, जिन्होंने क्या वगैरह, मतलब पहले व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति, वो जो आपके आते हैं ना पहले व्यक्ति, वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। और समझते हो भाई, कहीं आप जो है ऐसे तो हो नहीं कि आप सीधे ही डायरेक्ट यही एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है आपका करंट जीके। करंट से भी लगभग 6 या 7 क्वेश्चन इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। मतलब पूछोगे कब तक का पढ़ें, तो मिनिमम आप 6 से 7 मंथ का तो पढ़ कर जाएं। अगर आपकी ज़्यादा की श्रद्धा है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लें, इनसे तो क्वेश्चन आने हैं। बट मैं कहता हूं कि इनको ज़्यादा ध्यान देकर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके सेंट्रल के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें स्टैटिक वाला पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करो। और आपकी करंट जो है अभी पूछी गई है वो, या फिर आपकी जो करंट इन लेटेस्ट 6 मंथ में हुई है, और करंट में कुछ नहीं बदलता, नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, यानी आपका ज़्यादा डिफेंस के रिगार्डिंग जो सिस्टम है, डिफेंस है, डीआरडीओ वगैरह, इनसे जो है वो आपका जितना भी स्पेस वगैरह, यानी आपका पूरा मान सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके करंट जीके में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और कुछ पुस्तक के रिगार्डिंग ऐसा तो पूछते नहीं हैं, लेकिन पूछते हैं तो फिर वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों जीके का मैटर तैयार करने का तरीका। 21, 22 और आपके लॉकडाउन था
तो इनको आप सेंट्रल के जितने भी पेपर हुए हैं उनको निकालो खोज करके, जो भी आपको स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस और साथ में आपके वो करंट अगर आई हुई है तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको कवर करते चलो साथ में, यानी वो होती है आपकी प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और इसके अलावा जो आपको सिलेबस दिया गया है तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, आप क्वेश्चन देख लेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, ये तो मैं जीके की बात किया हूँ, तो आप जनरल इंटेलिजेंस, ये तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस आ रखी है। और उसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ही कवर कर लेंगे। इकोनॉमी, इनसे फिर एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन स्पोर्ट्स वाला है ना, हिस्ट्री कल्चर, इससे तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ज़्यादा जो आपका आधुनिक होता है बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के रिगार्डिंग आपका करंट ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट करंट से रिलेटेड करके ही पूछा जाता है, तो करंट रिलेटेड साथ में आपका पढ़ाया जाता है। भाई आजकल जो है टीचर सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो आपको पता होगा। और पॉलिटिक्स से तो भाई एक दो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इस प्रकार से आपका जो है मैटर बन जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस जो कि कवर। और उसके बाद आती है इंग्लिश। क्या दिया गया इंग्लिश में वोकेबलरी, वोकेबलरी में भी क्या, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइटम फ्रेजेज, यही आपके होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आना तय है। ग्रामर में फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादा, तो फिलिंग द ब्लैंक में पूरी ग्रामर होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दी गई हैं, तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान रखो वाक्य के रिगार्डिंग। तो ये सिलेबस है आपका। और पूछा क्या गया है इन दिनों में, यही है वोकेबलरी वाला पार्ट, और आपका फिलिंग द ब्लैंक वाला ज़्यादा पूछा गया है। अब आता है दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में काफ़ी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पढ़कर चले जाते हैं, बट इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो आपको पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस आना ज़रूर आएंगे। इंटरेस्ट यानी दोस्तों ब्याज वगैरह, डिस्काउंट, ये वो जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जो परसेंटेज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन, एवरेज है, इनसे क्वेश्चंस तो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 क्वेश्चन इस प्रकार से कवर करते हैं। फिर नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आना जो है ज़बरदस्त आते हैं। बट आपको ये टॉपिक दिए गए हैं ना, उन्हीं के आधार पे आपको एसएससी के जो पेपर हैं उनको लगाना है। CHSL हो, चाहे वो MTS हो, या फिर आपका यहाँ पे एसएससी के कुछ और एग्ज़ाम भी होते हैं, फेज़ 9 फेज़ 10 वगैरह, जो उनको भी लगाने हैं। और साथ में अभी NTPC का पेपर हुआ ना, उसको भी लगा के चले जाओ। तो ये सब चीज़ें अगर आप लगा के जा रहे हो तो भाई कोई डेफिनेटली कर दोगे, वहाँ डर ही ख़त्म हो जाएगा आपका। मैं इसीलिए इतना जोर देकर आपको बता रहा हूँ। अब रह गई रीजनिंग, तो रीजनिंग के बारे में मैं कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि रीजनिंग आप हर कोई कर देगा। और एक जो है हमारा सिलेबस भी रहता है एक छोटा सा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको कवर कर लेना। हालांकि मैंने पूरी चीज़ बता दी है। तो चलो नाउ छोटी सी बात आएगी कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो कट ऑफ के बारे में मैं कहता हूँ भाई अभी सोचने लग जाओगे तो पेपर ही पास ना कर पाओ। कट ऑफ आपका स्कोर सीधा सा होना चाहिए 150 में 120 प्लस हमें लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है। कट ऑफ चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी जाए, 120 प्लस कर दो तैयारी हो सके उतनी जल्दी। तो ये टॉपिक हैं दोस्तों जिनसे क्वेश्चन आए हुए टॉपिक हैं, ये देखिए। और तो मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, बट देख लो एक बार, ये है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब बात आ रही है कि सर एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। भाई एडमिट कार्ड आएंगे सितंबर की, आपकी एग्ज़ाम होनी है, तो एग्ज़ाम आप एडमिट कार्ड की ओर ध्यान ना देकर सितंबर का मान के चल जाओ, तैयारी कर लो एग्ज़ाम की। ऐसे कर लो 2 सितंबर को, कईयों की डेट क्या लगभगों की डेट तो आई है, बट जो बढ़ी रही हैं, ड्राइवर है, MTS है, फायरमैन है, इनके भी बाकी हैं, तो वो भी जल्द जो है आ जाएंगे एडमिट कार्ड। तो दोस्त ये थी सारी अपडेट्स जो आप सभी के लिए अपडेट थी। और भाई ऐसे ही मैंने जो है वीडियो थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश की है मैंने, और पूरी चीज़ इंक्लूड की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका ASC सेंटर है, इन्होंने आपकी जो ट्रेड है ना, ट्रेड कोई ऐसा नहीं कहा कि हम इस ट्रेड के रिगार्डिंग ये सिलेबस जारी करेंगे, इसके लिए ये करेंगे। इन्होंने जो सिलेबस का पैटर्न रखा है वो सभी के लिए इक्वल रखा है भाई, सभी के लिए इक्वल रखा है कि आपका ये और कोई ट्रेड रिलेटेड ऐसा जो है कोई पंगा है नहीं। तो आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर दो,
लगा दो सिलेबस की पूरी तरह से रिवीजन और हो जाओ तैयार। बस भाई ये मोटिवेशन के साथ वीडियो एंड करते हैं। अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।